हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हेमलता मैम आपकी आज की 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट नंबर 87 लेकर के आई हूँ और जिसकी डेट है 21 नवंबर 2020। बेटा आज की वर्कशीट आपकी बहुत ही आज की मुख्य समस्या पर होने वाली है और वो है प्रदूषण। आप सभी जानते हैं ना कि आज हमारे आसपास बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल चुका है, जिससे कहीं आना जाना तो दूर, नॉर्मली हम ब्रीथ यानी सांस लेने में भी बहुत समस्या महसूस कर रहे हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी उसी से रिलेटेड है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं। आपको यहाँ एक चित्र दिया गया है बेटा। इस चित्र में आप क्या समझ पा रहे हैं? इस चित्र को देख करके इन्होंने यहाँ पर एक आपसे क्वेश्चन भी पूछा है। उस क्वेश्चन को पढ़िए। इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? क्या कोई बता सकता है इसमें कौन सा प्रदूषण है? बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं यहाँ क्रैकर्स बर्न हो रहे हैं। यहाँ पर चिमनीज में से क्या हो रहा है? चिमनी में से धुआं निकल रहा है। तो ये क्या है? ये क्योंकि धुआं है, ये आसमान में वायु में फैल जाएगा। तो ये क्या है? ये वायु प्रदूषण है। कौन सा प्रदूषण है ये बेटा? ये वायु प्रदूषण है, जिससे कि धुएं के द्वारा हम आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पूछा गया है, इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं, उन्हें लिखिए। आप यहाँ लिख सकते हैं, एक तो इसमें क्या है? पराली जलाना। एक क्या हो सकता है? चिमनी से धुआं निकलना। धुआं भी एक बहुत मुख्य कारण है ना, कि आप देख सकते हैं कि अगर आप निजी वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आसपास के वातावरण में कितना ज़्यादा धुआं हो जाएगा। इसीलिए ध्वनि प्रदूषण के जो मुख्य कारण हैं, आप उन्हें इस ब्लॉक में लिखेंगे। आगे देखते हैं, इस वर्कशीट में आपको आगे एक और चित्र दिया गया है बेटा। इस चित्र को देखेंगे और क्या समझेंगे। यहाँ आपसे पूछा गया है, इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? क्या आप देख के समझ सकते हैं ये क्या है? ये एक वाटर आपको दिया गया है, यहाँ पर पानी है और पानी के अंदर क्या दिया गया है? चिमनी, कल कारखानों से निकला हुआ गंदा सामान, या फिर हमारे द्वारा फेंका गया कोई गंदा बॉटल, मरी हुई मछलियां या जीव, गंदे कपड़े, या फिर कोई अपशिष्ट पदार्थ जो कि नदियों में या फिर महासागरों में हमारे द्वारा किसी न किसी रूप में फेंका जाता है। तो बेटा आप इसे देख करके समझ ही गए होंगे ये कौन सा प्रदूषण है। जी हाँ, ये है जल प्रदूषण। आप इसे देख करके बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हम पानी में गंदे अपशिष्ट पदार्थों को डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये जल प्रदूषण हो जाएगा। इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं इसको कारण क्या क्या हैं? जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया, कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें नदियों में बहा दिया जाता है, या फिर जानवरों को नदियों में पीने के पानी में नहलाना, गंदे कपड़े वहाँ धोना, या फिर गंदी बॉटल, प्लास्टिक वगैरह अगर आप वहाँ फेंक देते हैं नदियों में, तो वो सब क्या है? वो सब जल प्रदूषण के कारण है। इसी तरीके से बेटा आगे की आप चित्र देखेंगे। इस चित्र में आपको कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है? ये भूमि का एक टुकड़ा है और यहाँ सारे में आपको ये गंदा कचरा, प्लास्टिक के डब्बे या फिर कागज, न्यूज़पेपर, कूड़ा करकट सब दिया गया है। और ये किस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये भूमि में हो रहा है तो ये क्या है? ये है भूमि प्रदूषण। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है भूमि प्रदूषण। और अगर हमें इसे सुधारना है तो इसके लिए हमें कौन कौन से कारणों का जानना जरूरी है? आप जान सकते हैं ना, कूड़ा करकट है, या फिर गंदे प्लास्टिक के पदार्थ हैं, या फिर कागजों का ढेर है, या फिर आपके खाए हुए गंदे सड़े हुए फल हैं, या फिर आपके फेंके हुए गंदा सामान है जिसे आप डस्टबिन में ना डाल करके अपने आसपास किसी खाली प्लॉट में फेंक देते हैं, या फिर कहीं आप जाते समय रास्ते में गिरा देते हैं। तो ये सब क्या हो जाता है? इससे हो जाता है भूमि प्रदूषण। तो बेटा आज की वर्कशीट में आपने अभी तक तीन तरीके के प्रदूषण जान लिए। पहला क्या था आपका? पहला था आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, और लास्ट आपको यहाँ पर दिखेगा एक और चित्र। इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? आप देख सकते हैं ना, ये एक शोर इस यहाँ से हो रहा है। शोर यानी ध्वनि प्रदूषण। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। ध्वनि प्रदूषण में हमें क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण में किसी तरीके के तेज स्पीकर, लाउड स्पीकर के द्वारा अब शोर शराबा करना, माइक लाउड स्पीकर का ज़्यादा बड़े बड़े रूप में प्रयोग करना,
किसी तरीके से ठोक पीक करना जिस तरीके से शोर उत्पन्न होता है, या फिर बहुत बड़े बड़े क्रैकर्स बर्न करना, इससे क्या होगा, इससे होगा ध्वनि प्रदूषण। और बेटा ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं? यही कारण है जो मैंने आपको बताए हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर का यूज़ करना, या फिर किसी तरीके से स्पीकर, बड़े बड़े स्पीकर बजाना, या फिर बड़े बड़े पटाखे चलाना जिनसे शोर होता है, या फिर ठोक पीट करना जो कि शोर का ही एक अन्य कारण बनता है। तो बेटा हमें अपने आसपास में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ना सिर्फ आपको वायु प्रदूषण बल्कि जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को भी नहीं होने देना है। यही आपकी आज की वर्कशीट आपको बताती है। और इसी के साथ में आपका आज का कोविड से संबंधित एक संदेश दिया गया है कि हमें हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना चाहिए। यही हमें किससे बचाता है? बहुत ही आसान तरीके से हमें बचाता है कोविड-19 के होने वाली समस्याओं से। तो बेटा आज की हमारी वर्कशीट प्रदूषण के बारे में थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।